मैं पहले ही दिन समझ गया था, पहाड़ों की चुप्पी में कुछ बातें कभी पूरी नहीं होती, सिर्फ सुनने वालों को बुलाती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आज रात मैं एक हॉरर, सस्पेंसफुल और लव रिलेटेड स्टोरी आपके सामने लाया हूँ। वो पहली बार था जब मैं देहरादून आया था। ट्रेन से उतरते ही बाहर हवा का रंग बदल गया। मन ही मन लगा जैसे शहर ने मुझे अपनी पुरानी चादर ओढ़ा दी हो। हल्की ठंड, पाइन की खुशबू और दूर दूर से आती हुई किसी शाम की कोपल परिचय जैसी आवाज। मैंने सोचा था शहर तो बस शहर होता है, पर देहरादून की किसी पुरानी चिट्ठी जैसा लग रहा था, जिस पर किसी ने पेंसिल से अधूरी बातें लिखी हों। होटल सा था वहीं पर, एक खिड़की से नीचे घाटी दिखती थी और जैसे ही शाम ढली, हर घर की खिड़की में एक एक दीपक जलता हुआ महसूस हुआ, मानो किसी ने पूरे शहर को धीरे धीरे सजाया हो। मैं शहर की गलियों में घूमता रहा, लोगों के पास ठेले और बचपन की तरह सस्ती चाय और उनके संग बैठी बातें। मैंने ये सब किया, पर दिल कहीं और था। उस चाय की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक पुराना मकान था, जिसकी खिड़कियों पर जाली जमी और दीवारों पर मौसम के धब्बे थे। मकान को देखकर एक अजनबी सी पहचान सी जागी और पीछे से बाजार का वो शोर भी आ रहा था, जो धीमे धीमे मेरे दिमाग में घुसता जा रहा था। लेकिन मैं उस शोर को छोड़कर उस शांत पड़ी जगह में घुसा। जैसे जैसे मैं वहां गया तो मेरे दिमाग में कुछ धुंधली यादें उजागर होने लगी। अगली सुबह मैं वही पुरानी गली से गुजरा। सामने चौक पर एक महिला बैठी थी, बालों में सफेदी, आंखों में समुद्र सी गहराई और हाथ में एक पुरानी तस्वीर। मैं अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा शांति थी कि मेरे भीतर की चुप्पी उसमें उतर गई हो। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, पहली बार आए हो? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, पर ऐसा लगा जैसे मैं वापस आ गया हूँ। उसकी मुस्कान और भी नरम हो गई। उसने तस्वीर दिखाई, एक जवान लड़की की, पाइन के पेड़ों के बीच, और उसके पीछे वही पुराना मकान। उसकी आवाज धीमी धीमी कहानी बताने लगी। ये मकान मेरा था, उसने कहा। बहुत पुराने दिन थे जब यहाँ सब हंसते थे, पर एक रात जो तुम्हें भी शायद खींचकर यहाँ लाई है, कुछ बदल गया। उसकी आंखों में धुंधलापन था, पर शब्दों में गूंज थी, प्रेम, वियोग और चुप्पी का मेल। उसने बताया कि सालों पहले उसकी बेटी इरा यहाँ रहा करती थी। एक बेटे सा मुस्कुराहट वाला चेहरा था इरा का, और हमेशा किताबें इरा की एक प्रेम कहानी थी। शहर के उस किनारे एक लड़के से उसकी हंसी पहाड़ों की हवा जैसी थी। वो रोज उससे मिलने जाया करती थी, पर प्रेम की कहानी के बीच अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजों पर दस्तकें, अधूरी सी गंधें और कभी कभी किताबें अपनी जगह से हिल जाती। हमने सोचा कि ये हवा है या कोई मजाक, महिला ने कहा, पर फिर हर मिनट अधूरी गूंज के साथ इरा बदलने लगी। उसने कहा कि कोई उसे बुलाता है, किसी आवाज में उसके बचपन की खुशबू है। और एक रात वो इन सब घटनाओं के बाद वहां से चली गई।
उस औरत ने अपनी आवाज धीमी कर दी और रात इतनी शांत थी कि चांद भी सुन रहा था। इरा बस चली गई और लौट के नहीं आई। मैंने पूछा, लौट कर क्यों नहीं आई? उसने कुछ कहा नहीं, बस तस्वीर टटोल कर मेरे हाथों में दे दी। तस्वीर ठंडी थी, पर किसी तरह मेरे अंदर गर्मी आ गई। मैंने इरा की आंखों में कुछ अजीब सी चमक देखी, जैसे वह अभी भी किसी कहानी के बीच कहीं अटक गई हो। मैंने महसूस किया कि मकान खुद बोल रहा था। दीवारें, फर्श, सीढ़ियां सब कहानियां छुपाए हुए हैं। उस रात मैंने उसी मकान में रुकने का फैसला कर लिया। दोस्तों, दरवाजा पुराना था उस मकान का। लकड़ी पर उभरी हुई रेखाएं किसी लंबे जीवन की नक्श। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। खटखटाहट नहीं, पर एक तरह की टहलती हुई शांति थी। कमरे में आजादी की महक थी और एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी, जो हर घंटे में सिर्फ एक बार घड़ी बजाती थी। आधे घंटे की घड़ी जैसे धीमी और निर्णायक हो। दोस्तों, रात ढली तो चांद ने अपने दायरे से झांक कर देखा। मैं बिस्तर पर पड़ा था, पर नींद नहीं आ रही थी। तभी हॉल के कोने से किसी ने धीरे से नाम लिया, इरा। आवाज में स्नेह था, पर साथ ही एक कटुता भी। मेरी सांस थम गई। उठा और दरी के पास गया। वहां एक खुली किताब पड़ी थी, अधूरी कविता। पन्नों पर किसी ने हल्का सा पानी गिराया हुआ था, और जैसे ही मेरी उंगली पन्ने पर गई, एक पुरानी खुशबू फैल गई। बारिश के बाद की मिट्टी, पाइन की ताजगी और नीम सा कड़वा मीठा दर्द मुझे महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि यहाँ प्रेम और दुख इतने निकट हैं कि वो एक दूसरे की आवाज में मिल जाते हैं। मैं बाहर निकला वहां से। आकाश शांत था, पर पेड़ों के बीच एक साया घूम रहा था, इतना मानवीय कि उसकी परछाई तक दिल को छू लेती। मैंने आवाज लगाई, इरा, पर जवाब में सिर्फ हवा आई। पर हवा में एक गूंज थी, एक बचपन की हंसी, एक अधूरी कविता की पंक्ति। अगले दिन मैंने उस महिला से पूछा, क्या वो मानती हैं कि इरा कहीं है? उसकी आंखों में आंसू आ गए मेरे इस प्रश्न के बाद, और उसने कहा, मैं मानती हूँ, पर जो लौटनी है वो वैसे नहीं लौटती जैसी गई। कभी कभी कोई हमें दिखता है एक झलक में, और फिर वो हवा में घुल जाती है। उसकी बातें मन के भीतर बार बार बजने लगी मेरे। मैं शहर छोड़कर वापस जाने लगा शाम होते होते, पर ड्यूटी ने मुझे रोक लिया। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर वही सपना देखा। इरा पान के पेड़ के पास खड़ी थी, हाथ में वही तस्वीर, और पीछे दरवाजा हल्का सा खुला। उसकी आंखें मुझे देखने के बाद एकदम से नरम हो गईं। उसने मुझसे कहा, कहीं जाने की जल्दी मत करो, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। उसने अपनी उंगली से किताब की धूल हटाई और हंसकर कहा, मैं हमेशा वही पढ़ती थी, पर उस रात किसी ने लोगन का गीत गाया और मुझे बुला लिया। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बस एक लालित्य था, जैसे किसी ने उसे किसी गलती से मुक्त कर दिया हो। मैंने पूछा, कौन था वो? पर वह मुस्कुराई और हवा में घुल गई। वापस आते समय मैंने महसूस किया कि देहरादून ने मुझे कुछ दे दिया है, एक कहानी और उसका हल्का सा डर। शहर की चुप्पी अब मेरे लिए सिर्फ मौन नहीं थी, वो एक कथा बन गई, प्रेम की, खोईपन की और आखिरी में शांति की। मैंने उस तस्वीर को अपने पास रखा और कई बार सोचा, किसी जगह
किसी समय कुछ लोग अपने अधूरे गीतों के साथ रहते हैं, पर जो लोग सुनते हैं उनके लिए वे गीत कभी मुरझाते नहीं। और शायद यही देहरादून की खूबी है, यहाँ चुप्पियाँ भी गीत गाती हैं दोस्तों। और अगर आप ध्यान से सुनो तो वे पुरानी यादों को धीरे धीरे खोल देती हैं। मैंने वहां से विदा ली, पर उस मकान की खिड़कियां मेरी याद में जगी रहीं। हर बार जब कोई मुझे कहेगा कि पहली बार किसी जगह जाना है, मैं कहूँगा ध्यान रखना, वहाँ के सन्नाटों में भी कहानियाँ छिपी रहती हैं। प्यार और शांति उनके बीच डुलती है। और अगर कोई तुम्हें बुलाए तो सुन लेना, शायद तुम भी किसी अधूरी कविता को पूरा कर सको। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ें अपने रिव्यू।